हेलो दोस्तों, दुनिया में कई तरह के फाइटिंग गेम्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर WWE, पर इसमें बॉडी बिल्डर्स की मसल काफी जबरदस्त होती हैं और वो काफी फिट भी होते हैं। पर दुनिया में एक और खेल है जो काफी फेमस होने के साथ साथ काफी अजीब भी है। पहली बात तो इसमें पार्टिसिपेंट फिट नहीं होते बल्कि काफी ज्यादा मोटे होते हैं। ये गेम है सुमो रेसलिंग। WWE के बारे में तो आप लोग काफी कुछ शायद जानते होंगे, पर मुझे लगता है सुमो रेसलिंग के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको नहीं बताऊंगे। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं सुमो रेसलिंग के बारे में कुछ शानदार और अमेजिंग फैक्ट्स। जापान में खेला जाने वाला ये खेल वहाँ पर काफी फेमस भी है। इसमें दो रेसलर्स एक दूसरे को सर्कुलर रिंग से या तो बाहर खदेड़ते हैं या फिर उनके पैरों के तलवों के अलावा बॉडी के किसी और पार्ट को जमीन में टच करवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्हें धक्का देकर या फिर उठाकर नीचे पटक कर ये लोग इस गेम को कंप्लीट करने की और जीतने की कोशिश करते हैं। जापान में इस खेल का जन्म लगभग 1500 साल पहले हुआ था और ये गेम वहाँ के रिलीजन शिंटो से जुड़ा हुआ है। ये गेम यहीं पर सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। हालांकि अब इसे और भी देशों में खेला जाता है, लेकिन जापान में ये प्रोफेशनली खेला जाने लगा है। इवन जापान का नेशनल स्पोर्ट भी सुमो रेसलिंग ही है। हैंडसम, अगर आपसे पूछा जाए कि एक हैंडसम इंसान कैसा होता है तो आपके दिमाग में काफी फिट सिक्स पैक वाले इंसान की इमेज आ सकती है। तो अगर आप WWE के फाइटर्स को देखें तो उनके 6 या 8 पैक्स काफी जबरदस्त मसल्स के साथ होते हैं और इसीलिए वो लोग काफी हैंडसम भी लगते हैं। वहीं सुमो रेसलर्स काफी ज्यादा मोटे होते हैं। इनके 6 पैक तो दूर, इनका पेट काफी ज्यादा निकला होता है। अब पूरी दुनिया में भले ही पेट निकलने वाले इंसान को स्मार्ट न समझा जाए, पर जापान में इन सुमो रेसलर्स की बॉडी और इनकी हेल्थ इनके हैंडसम होने की वजह है। इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल माना जाता है। और तो और इनका पेट निकला होने के बावजूद सुमो रेसलर्स मॉडलिंग करते हुए आपको जापान में नजर आ सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज की एडवर्टाइजिंग करते हुए भी आपको ये नजर आएंगे, क्योंकि ये खेल यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसीलिए ये सुमो रेसलर्स शायद कभी नहीं चाहेंगे कि इनके 6 पैक्स बने। डाइट ऑफ सुमो रेसलर्स। प्रोफेशनल सुमो रेसलर्स को रिकीशी कहा जाता है। ये काफी लंबे, चौड़े और मोटे होते हैं। इनका वेट नॉर्मली 150 किलोग्राम तक होता है और एवरेज एडल्ट इंसान से 10 गुना ज्यादा खाना ये पर डे खाते हैं। तब जाकर वो अपना ऐसा वजन और ऐसा शेप अचीव कर पाते हैं। ये लोग इतने भारी इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपका अपोनेंट आपको नीचे गिराने की या फिर रिंग से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो आप जितने ज्यादा मोटे होंगे आपको पीछे की तरफ ढकेलना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर सुमो रेसलर अपनी डाइट इस तरह से फॉलो करता है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ा सके। इनका मेन मकसद ही मोटा होना होता है। इनकी डाइट में मीट एंड फिश, राइस एंड नूडल्स और बहुत सारी सब्जियां शामिल होती हैं। ध्यान रहे कि ये सारा खाना ये नॉर्मली नहीं खाते, बल्कि एक आम आदमी से 10 गुना ज्यादा खाना खाते हैं, वो भी पर डे, जो कि कुछ ज्यादा ही है। एम्परर्स कप। जापान जैसे डेवलप देश के नेशनल स्पोर्ट होने का मतलब ये है कि सुमो रेसलर्स की कमाई भी काफी ज्यादा लाजवाब होती होगी, और ऐसा है भी। इसमें प्राइज भी जबरदस्त मिलता है। सुमो रेसलिंग के एक ऑफिशियल टूर्नामेंट चैंपियन को यूशो कहा जाता है और जीतने वाले को एम्परर्स कप दिया जाता है। और इस ट्रॉफी के अलावा 1 करोड़ येन भी इन्हें इनाम में दिए जाते हैं, जो कि लगभग 70 लाख रुपए के बराबर होते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग से भी ये लोग काफी मोटी कमाई करते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ सुमो रेसलर। दोस्तों, इन सब कमाई और एडवर्टाइजिंग से आपको पता चल गया होगा कि काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा इनकम होने की वजह से इनकी लाइफ काफी लग्जरी और काफी जबरदस्त बीतती होगी। लेकिन दोस्तों, शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक एक प्रोफेशनल सुमो रेसलर टॉप पर पहुंचकर यूशो चैंपियन अगर बन जाए तब तो ठीक है, वरना फिर जो रेसलर इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग करते हैं, तो शायद दुनिया के बाकी सभी एथलीट्स के मुकाबले सबसे कठिन लाइफस्टाइल इन्हीं की होती है। ये लोग जिस जगह पर रहते हैं और जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है, उस जगह को सुमो बेया या फिर स्टेबल कहते हैं। यहीं पर ये खाना खाते हैं, ट्रेंड होते हैं और सोते हैं। एक स्टेबल में लगभग 15 रेसलर्स रहते हैं, जो कि काफी कम जगह में काफी ज्यादा आबादी होती है और इसमें इन्हें काफी सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। Why they are so fat? दोस्तों, ये कंफ्यूजन तो हर इंसान के दिमाग में आती होगी कि सुमो रेसलर्स आखिर इतने मोटे क्यों होते हैं,
इसके पीछे क्या वजह है। असल में जब ये गेम स्टार्ट हुआ था तब यानी कि काफी सालों पहले और स्टार्टिंग के काफी सालों के बाद तक सुमो रेसलर्स इतने मोटे नहीं होते थे, बल्कि नॉर्मल इंसानों की तरह फिट एंड फाइन होते थे। पर इस गेम के रूल में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपका वेट कितना होना चाहिए, और जो रेसलर जितना ज्यादा मोटा होगा उसे हराना उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे वक्त के साथ हर रेसलर एक दूसरे से ज्यादा वजन बढ़ाना चाहता था, और इसीलिए ये लोग अब इतने ज्यादा मोटे होने लगे। और अब तो शायद अगर कोई सुमो रेसलर पतला है तो उसका जीतना लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। इसीलिए हर सुमो रेसलर अपनी डाइट इस तरह से बनाता है कि वो जितना हो सके उतना मोटा हो जाए। स्ट्रिक्ट रूल्स। सुमो रेसलर्स जो कि एवरेज इंसानों से दोगुने बड़े दिखते हैं, उनकी जिंदगी काफी कठिन भी होती है, जैसे कि उन्हें कार चलाने की परमिशन जापान में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल सुमो रेसलर बन गए तो आपको अपने ड्राइविंग के शौक को अलविदा कहना होगा। इसकी वजह यह है कि ये लोग काफी ज्यादा बड़े होने की वजह से कार में सही से फिट नहीं हो पाते, और ऐसे में डर ये रहता है कि कोई बड़ी घटना न घट जाए। और ऐसा हुआ भी था, एक सुमो रेसलर के थ्रू हुए बड़े एक्सीडेंट की वजह से जापान के द सुमो एसोसिएशन ने बाकी सभी सुमो रेसलर्स के कार चलाने को ही बैन कर दिया। क्लॉथ्स। दोस्तों, केवल कार चलाना ही नहीं, सुमो रेसलर के लिए और भी काफी कठिन और स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं। हर सुमो रेसलर खुद को पहले से ही इन रूल्स को मानने के लिए तैयार कर लेता है, तब जाकर ही वो इस प्रोफेशन में कूदता है। जैसे कि अगर आप सुमो रेसलर हैं तो आप अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकते, आपको हमेशा ट्रेडिशनल सुमो रेसलर की ड्रेस ही पहननी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बाहर कहीं भी जाएं तब भी आपको यही ड्रेस पहननी होगी, और ये ड्रेस आपकी सुमो रेसलर की पोस्ट के तौर पे होगी। यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी ड्रेस दूसरी तरह की होगी, और अगर आप नूब हैं यानी आप कम एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी ड्रेस दूसरी तरह की होगी। इसके अलावा आपको लकड़ी के चप्पल यानी कि खड़ाऊ भी पहनने होते हैं, मतलब कि सुमो रेसलर्स अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकते। इट्स नॉट WWE। WWE में कंटेस्टेंट लड़ते हैं, चीखते हैं, गुस्साते हैं और जीतने पर जश्न मनाते हैं। पर सुमो रेसलिंग एक धार्मिक खेल है और ये अब भी जापान के धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें जीतने पर आप बहुत ज्यादा खुशी नहीं जाहिर कर सकते और हारने पर आप डिसअपॉइंट भी नहीं हो सकते। यानी कि ये लड़ाई आपको एकदम शांत रहकर ही लड़नी होती है। इवन कोई भी सुमो रेसलर जब बाहर जाता है और वो पब्लिक में होता है तो वो गुस्सा नहीं सकता, और अगर उससे कोई किसी तरह की बात करता है तो उससे हमेशा नर्म लहजे में ही बात करनी होती है। ये रूल्स मानना सुमो रेसलर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। फॉरेनर्स। दोस्तों, अगर आपको ये गेम इंटरेस्टिंग लगा होगा तो शायद आप सोच रहे होंगे कि आप भी सुमो रेसलर बन जाएं। तो क्या केवल जापानी लोग ये खेल खेल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फॉरेनर्स को भी इस गेम को खेलने का मौका मिलता है, पर एक स्टेबल जिसमें लगभग 15 लोग होते हैं उसमें केवल एक ही फॉरेनर अलाउ है, लेकिन उसे जापानीज लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए और वो जापानीज कल्चर के बारे में भी काफी अच्छे से जानता हो या उसमें घुला मिला हो, तब जाकर उसे एक सुमो रेसलर के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आपकी बाद की पूरी जिंदगी एकदम अलग तरह से आपको जीनी पड़ेगी, जो कि काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स से भरी हुई है। अकेबोनो तारो 1993 में सुमो रेसलिंग चैंपियनशिप जीते थे, जबकि ये अमेरिकन थे और WWE में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और पहली बार किसी जापानी के अलावा सुमो रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंसान यही हैं। हालांकि 1996 में इन्होंने जापान की नागरिकता हासिल कर ली थी। डोनाल्ड ट्रंप। जापान में ये गेम काफी ज्यादा फेमस है और वहाँ के लोगों पर इसका जादू सर चढ़कर बोलता है, और इसकी ह्यूज पॉपुलैरिटी की वजह से 2019 में सुमो रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया गया था और उन्होंने आकर चैंपियनशिप जीतने वाले को ट्रॉफी भी दी थी। द जायंट्स। मैंने आपको एवरेज सुमो रेसलर्स का वेट बताया था 150 किलोग्राम, पर जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा वो कितना होता है? कोनिशिकी को अब तक का सबसे भारी सुमो रेसलर माना जाता है। इसकी वजह है इनका वेट जो कि 287 किलोग्राम था। जी हाँ, 287 किलोग्राम। हालांकि ये भी जापानीज नहीं बल्कि अमेरिकन है। इन्हें लोगों ने डंप ट्रक या फिर मीट बॉम्ब नाम दिया था। ऐसे इस वक्त के सबसे भारी सुमो रेसलर्स में से एक हैं यामा, जिनका वजन 22 साल की उम्र में, जी हाँ केवल 22 साल की उम्र में 232 किलोग्राम था, पर अब ये 36 साल के हो चुके हैं और इनका वजन 272 किलोग्राम हो चुका है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
दोस्तों जापान दुनिया का वो देश है जहाँ पर काफी हेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से वहाँ के लोगों की एवरेज एज भी और देशों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। लेकिन सुमो रेसलर्स की बात अलग है और ये एकदम उल्टा है। सुमो रेसलर्स काफी ज्यादा मोटे होते हैं और इसका नुकसान इन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कि सुमो रेसलर्स की पोस्ट डिवाइड होती है, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इनकी अलग अलग पोस्ट और अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इनकी जो हाईएस्ट रैंक होती है उसे योकोजुना कहा जाता है, यानी जो सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल सुमो रेसलर होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि 1925 के बाद से जितने भी लोगों ने योकोजुना टाइटल हासिल किया है उनकी एवरेज एज महज 56 साल रही है। यानी कि सुमो रेसलिंग गेम में आप जितने ज्यादा प्रोफेशनल बनेंगे आप मोटे भी उसी हिसाब से होंगे और इसीलिए आपकी एवरेज लाइफ कम हो सकती है, क्योंकि योकोजुनास की एवरेज लाइफ पिछले 100 सालों में केवल 56 साल ही रही है। तो दोस्तों आपको ये गेम कैसा लगा और इसे खेलने वालों के बारे में आपकी क्या राय है और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी मौका मिलने पर क्या आप सुमो रेसलर बनना चाहेंगे? मैं तो कभी नहीं बनना चाहूंगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।